हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी डोंगवा लेके आया हूँ जिसकी स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक फॉलो कर देना क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अर्थ से बाहर से एक मेटेओर ज़मीन पर बहुत तेज़ी से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से समंदर में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और इस सुनामी की वजह से बहुत सारे एम्पायर का वजूद समेत ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये सीन यहीं पे कट होता है और हम लोग काफ़ी साल बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पे बहुत से कल्टीवेटर ने इस सुनामी में जो कुछ हुआ था इस चीज़ को भुला दिया और आगे अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर ली। दिखाया जाता है जहां एक हाउस के पास आकर एक घोड़ा रुकता है, जिसके अंदर से एक काफ़ी ताकतवर कल्टीवेटर बाहर निकलता है, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। इसकी गर्दन पर एक अजीब तरह का निशान बना था जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। इस निशान के बारे में नहीं था, मगर ये सीन कट होता है और हम इस कल्टीवेटर की वाइफ और बच्ची को देखते हैं जो कि यहाँ किसी को कुछ भी परेशान थी। इन दोनों को उम्मीद थी कि इनके वालिद और इसका बीवी का हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मगर तबीयत अभी डॉक्टर आता है और बोलता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी मैं इसे बचा नहीं पाया। इस बात कल्टीवेटर की बीवी काफ़ी जज्बाती हो जाती है और वो काफ़ी रोने लग जाती है। ये कल्टीवेटर जो मुर्दा था वो जिन फैमिली का दामाद था। फैमिली के हाल का सीन दिखाया जाता है जहां 3 कल्टीवेटर अपने मास्टर को बता रहे थे कि वो कल्टीवेटर दोबारा से लौट कर वापस आ गया है, मगर इसके गले पर एक ख़तरनाक निशान है। ये सुनने के बाद इन लोगों का मास्टर बोलता है कि अब तुम लोग इस जगह से जा सकते हो, मगर सभी की किस्मत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि इस जगह पर एक असरार आदमी आ जाता है जो इन लोगों की गर्दन काट कर इन्हें यहीं मार देता है। इसके बाद हम जिन फैमिली के लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपने स्वीन खजाने को किसी गैर को कैसे दे सकते हैं। मैं जिन जिन कहती है कि आप आखिरकार इस जगह पर सिमियों को एक गैर कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो हम लोगों की फैमिली का हिस्सा है और सिमियों के वालिद की वजह से ही जिन फैमिली आज इतनी ज़्यादा ताकतवर है और सब से ऊपर है। मिस जिन लॉर्ड के फैसले की मुखालफत करती है और सिमियों को कबूल अडॉप्ट करने की दरख्वास्त करती है। तभी जिन फैमिली का फिफ्थ सन भी इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है कि हम लोगों की बुजुर्गों ने इस बच्चे को हम लोगों की फैमिली में लाने का हुक्म दे दिया है और वो अपने पास से एक टोकन भी बाहर निकाल लेता है। अब लॉर्ड जाकर भी कुछ नहीं कर सकता, कट हो जाता है और हम सैमियों इसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक जगह पर सूखे हुए मछलियों को इकट्ठा कर रहे थे, पर तभी घर के अंदर से एक खातून निकल आती है जो इन लोगों को यहाँ से भगा देती है। इसी वजह से सैमियों और इसके दोस्त मछली पकड़ने के लिए समंदर की तरफ चले जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक भी मिलता है जो इन्हें कहता है कि संभल कर जाना। इसके बाद ये तीनों समंदर के पास आ जाते हैं और सैमियों और इसके दोस्त इस जगह पर मछली पकड़ने का मुकाबला करते हैं। ये दोनों समंदर में चले जाते हैं, फिर तभी इन लोगों के ऊपर एक शार्क हमला कर देती है, इसीलिए ये दोनों सतह से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी सेमियों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है कि मदद करो। सेमियों इसी रोशनी तरफ चला जाता है। इधर हम इसके दोस्तों को देखते हैं जो कि समंदर के अंदर से बाहर निकल आते हैं और सेमियों को ढूंढने लग जाते हैं, बट सेमियों अभी तक समंदर के अंदर था। इस बार सैमियों के दोस्त काफ़ी गुस्सा जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैमियों को देखते हैं कि जो इस शीशैल के पास आ गया था और इसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। इस पर सैमियों सोचता है कि शायद इसमें कोई डीमन है, तो सैमियों जितनी जल्दी हो सके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट तभी सी में से एक डार्क ईवल एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सैमियों के जिस्म के अंदर चली जाती है और इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर सैमियो इस शीशल के पास आता है और इसे खोल देता है। सैमियो के जिस्म से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती
है। सैम्यू अब खुद को रोक नहीं पाता क्योंकि सैम्यू ने अपने जिस्म के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। इसलिए सैम्यू अपनी चट्टान को यहाँ से हटाने की कोशिश करने लग जाता है और चट्टान को हटा देता है, जिसकी वजह से इस सीशेल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक एनर्जी बाहर निकलती है और कुछ पल के लिए इस जगह पर सब कुछ खामोश हो जाता है। तभी हम सैम्यू को देखते हैं जो कि समंदर की इस गहराई में जानने लगता है क्योंकि सैम्यू इस जगह पर बेहोश हो जाता है। तभी ये लड़की आकर सैम्यू की जान को बचा लेती है और वो इसे यहाँ पर शुक्रिया कहता है। इसके बाद सैम्यू एक नींद में चला जाता है और अपनी आंखों को खोलता है जहाँ इसके वालिद इन लोगों को छोड़कर जा रहे थे और सैम्यू रो रहा था। फिर सैम्यू को समंदर में होश आ जाता है और वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। सीन कट होता है और सैम्यू समंदर से बाहर आ जाता है। होश आने पर इसके पास एक मोती होता है जो कि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। इसलिए वो अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने इस जगह पर किसी लड़की को देखा? इस पर सैम्यू का दोस्त बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। फिर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ देखते हैं, जिससे देखकर ये सभी इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। छोटी लड़की अपने वालिद से मछलियों के बारे में बताती है, पर जब वो लड़का अपने वालिदा के पास जाता है तभी इसे पता चलता है कि इसके वालिद को किसी ने जान से मार दिया है। वो लड़की अपनी माँ को ढूंढता है। जब वो घर के अंदर झांकता है तो तभी जहाँ पर एक मास्क वाला आदमी मौजूद होता है जो कि अपनी ताकत को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा धमाका होता है। इसके बाद जब सब कुछ खामोश हो जाता है तभी ये मास्क वाला इस खातून को जान से मार देता है। इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने इसकी माँ को मास्क मैन ने मार दिया है।